हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की सीटेट जुलाई जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2023 में। आई होप आपने भी आपकी तो तैयारी है फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम उसी सीरीज़ में आपकी जो हिंदी पैडागोजी आपकी जो 15 मार्क्स की पूछी जाती है। 15 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हिंदी पैडागोजी वेरी इजी होती है फ्रेंड्स। आप एक दो वीडियो से भी आपको लगेगा कि आपकी हिंदी पैडागोजी में आप 10 अबोव मार्क्स जो है वो ले सकती हैं। सो फ्रेंड्स, जो आपके 2 पैसेज आएंगे और 15 मार्क्स की जो आपकी पैडागोजी आएगी हिंदी, तो हिंदी के नंबर आपको क्या होते हैं, फ्री के मिलते हैं। क्या होते हैं, हिंदी काफ़ी जो है वो मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन हिंदी पैडागोजी आप एज ए टीचर आपने डीएलएड बीएड किया है तो आपकी जो हिंदी पर कमांड होगी तो आप पैडागोजी अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, तो आपका जो है वो आप 90+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे। ईवीएस और हिंदी आपके बिल्कुल स्कोर बढ़ाने में लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो फ्रेंड्स, हमने जो है आपकी सीडीपी की जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आई होप आप चैनल के साथ जुड़े होंगे। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। आज हम उसी सीरीज में क्लास नंबर 1 जो है जिसमें करेंगे हम हिंदी पैडागोजी डिस्कस करेंगे। हमने सीडीपी की जो पैडागोजी है, ईवीएस पैडागोजी, बाकी सभी सब्जेक्ट की पैडागोजी डिस्कस करें। आज उसी सीरीज में हिंदी पैडागोजी का नंबर है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे कि जो अधिगम है हिंदी पैडागोजी में, अधिगम और अर्जन, यानी कि जो आपका लर्निंग और एक्विजिशन है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अधिगम और अर्जन पर आधारित आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी जो है टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, यानी कि सुलेखा नाम की एक स्टूडेंट लगा लो, एक टीचर लगा लो, कि जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तो वो क्या करती है, यानी कि जब वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करती है, कम्युनिकेशन कर रही है, तब वो क्या करना चाहती है। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही होती है, वो हमेशा क्या करती है, वो बच्चों की परीक्षा लेती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि वो समय नष्ट कर रही है। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए क्या कर रही है, वो परिवेश दे रही है। या फिर हमारा राइट ऑप्शन या फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है डी कि बच्चों को वाचाल बनाने की कोशिश करिए। वाचाल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं, साथ साथ हमारे क्या हो जाएंगे, अनेक आर्थिक शब्द भी हमारे हो जाएंगे। बहुत बोलते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, वाचाल होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए वो क्या करिए, इन्वायरमेंट दे रही है। जब आपस में बातचीत करेंगे तो वहाँ पर एक इन्वायरमेंट बनेगा जिससे जो बहुत सारी जो बोली हैं वो बोली जाएंगी। बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तो बहुत सारी बात को क्या कर पाएंगे, बच्चे भाषाओं को अक्वायर कर पाएंगे, यानी कि अर्जित कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स, जो सुमन है वो बचपन से गुजराती बोलती है, यानी कि सुमन नाम की एक लड़की है, सुमन नाम की एक लड़की है जो बचपन से गुजराती बोल भी लेती है और समझ भी लेती है, कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। यानी कि एक सुमन नाम की लड़की है जो गुजराती बोलती भी और समझ भी लेती है, जबकि वो कभी भी स्कूल नहीं गई। तो वो किस प्रकार से वो समझ पाती है, यानी कि उसका क्या कारण है। सुमन की प्रतिभा है, यानी कि वो एक होनहार लड़की है, प्रतिभा है उसके अंतर्गत ये बोलने की, या इसलिए बोल पाती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि भाषा सीखने का उसके अंतर्गत एक गुण है, या भाषा पिछड़ेपन का वो कारण है, या फिर भाषा अर्जन का, यानी कि वो उसका जो है वो कारण क्या है। तो हमारा फ्रेंड्स वो है हमारा भाषा का अर्जन, यानी कि उसने भाषा को क्या कर रखा है, अक्वायर कर रखा, अर्जित कर रखा है। तो अर्जित करना, जब वो उस इन्वायरमेंट में रहती है, यानी कि जो जब वो गुजरात में रहती है तो वहाँ पर के लोग क्या करते हैं, गुजराती बोलते हैं, तो इसलिए वो गुजराती बोल भी लेती है और समझ भी लेती है। उसके लिए उसे स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इन्वायरमेंट की वजह से उसने वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा जो अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। ये हमारा टॉपिक है, यही हमारा क्वेश्चन भी है कि भाषा अर्जन, यानी कि भाषा को अधिगम करना। अधिगम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लर्निंग करना, यानी कि सीखना। जो आप कुछ आपके जो इन्वायरमेंट में होता है, अगर आप उसको क्या करते हैं, सीखते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं ट्यूशन लेते हैं, तो वो क्या होगा, आपका भाषा अधिगम होगा। अगर आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो और बिना किसी एफर्ट के उस इन्वायरमेंट से आप उस चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, बिना किसी विदाउट कोचिंग के, विदाउट स्कूल के, विदाउट इंस्टीट्यूट के, अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, भाषा का अर्जन, यानी कि आपने उस इन्वायरमेंट में रह के उसको क्या कर लिया, उस भाषा को क्या कर लिया, आपने अर्जित कर लिया।
तो हाँ, ये क्या होगी, भाषा की पाठ्य पुस्तक यानी कि महत्वपूर्ण अंतर है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का अंतर है, या फिर भाषा सीखने की पद्धति का ये डिफरेंस है, सीखने सिखाने की पद्धति का, या भाषाई परिवेश की उपलब्धता है, या फिर कठिन। यानी कि भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति क्या है, भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में क्या है, डिफरेंसेस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि जब भाषा अक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, भाषा के यानी कि जो डिफरेंट जो फॉर्म होते हैं, जो रूप होते हैं, उनका प्रयोग करना, उनका यूज करना, फिर भाषा का व्याकरण का ग्रामेटिक जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको एक्वायर करना, या फिर पाठ्य पुस्तक, या फिर भाषा का शिक्षण यानी कि भाषा को सीखना, या फिर पाठ्य पुस्तक, या फिर क्या हो गया आपका व्याकरण या पाठ्य पुस्तक। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, भाषा को अर्जित करना, यानी कि भाषा के जो विभिन्न रूप हैं, उस इन्वायरमेंट में विभिन्न रूपों का जो यूज होता है उसको देखकर उसको क्या करते हैं, हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स बच्चे अपने परिवेश में यानी कि बच्चे जो अपने इन्वायरमेंट में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ क्या है, यानी कि वहाँ जब बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ की चीज़ों को अपने आप क्या करने लगता है, सीखने लगता है। तो इसका जो कारण है वो क्या है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स बच्चों को जो है वो समृद्धिक यानी कि एक समृद्ध भाषा एक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा पर ही प्रवेश क्या करवाना चाहिए, उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर भाषा को किसी भी भाषा को अगर बच्चे को एक्वायर करना है, अर्जित करना है, तो वहाँ पर एक उसको समृद्ध यानी कि वहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को उपलब्ध करवाया जाए, तो बच्चा वहाँ की भाषा को एक बहुत जल्दी क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि अर्थ की गहनता यानी कि अर्थ की जो डेप्थ है उसको समझने में कौन सी जो पद्धति है वो सर्वाधिक है, यानी कि किसी चीज़ के मीनिंग को अगर गहराई से समझने की तो सर्वाधिक जो पद्धति है, जो विधि है वो कौन सी जो है वो उसको बच्चे को क्या करती है, हेल्प करती है। सहस्वर वाचन जो बच्चे जब हम छोटी क्लासेस में होते थे, जब हम यानी पहले देखा होगा आपने स्कूलों में, जब एक लाइन यहाँ खड़ी हो जाती है, आमने सामने दो लाइन बनाकर टीचर क्या करता था, बोल जोर जोर से, जैसे हमने NRABCD पहाड़े ये काउंटिंग टेबल वगैरह क्या करते जोर जोर से बुलवाते थे। सहस्वर पठन, मौन पठन यानी कि मन मन में पढ़ना, धूर्त पठन यानी कि तेजी से पढ़ना, धूर्त का मतलब क्या होता है, तेजी से पढ़ना, या फिर क्या होता है, धीमा पठन। तो हमें जो है वो कौन सा बच्चा क्या करे, अर्थ को गहनता से समझे, उसमें कौन सी चीज़ सहायक करती है, यानी कि मैंने आपको बता दिया सहस्वर पठन क्या होता है, मौन पठन का मतलब बच्चा क्या करे, चुपचाप रहकर जो पढ़ता है तो क्या करते है, उसके अर्थ को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो सबसे अच्छा पठन कौन सा होगा, मौन पठन माना जाता है, जिससे हमारे अर्थ क्या है जल्दी से हम समझ पाते हैं। जोर जोर से पढ़ने में क्या है, अर्थ ग्रहण नहीं हो पाता। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा करते ज़्यादा बेहतर पद्धति कौन सी है, यानी कि शब्दों का जो अर्थ है वो अच्छी तरीके से स्पष्ट हो सके, वो से ज़्यादा जो पद्धति है, सबसे बेस्ट जो वे है वो कौन सा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि शिक्षण द्वारा स्वयं जो है वो अर्थ स्पष्ट करना, या फिर नेक्स्ट है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, या फिर शब्दकोश देखना, या फिर शब्दों की क्या है, व्याख्या करना। तो क्या करना चाहिए, शब्द वाक्य प्रयोग, वाक्य को जैसे सेंटेंस का जो है वो यूज करके अर्थ, बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने के क्या देना, अवसर देना। इनकी बच्चा जितने जो बच्चे को क्या मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी किसी चीज़ को सीखने की, तो बच्चे के अंदर क्या होगी, क्यूरियोसिटी जागेगी, और बच्चा उस चीज़ को सीखेगा। तो अगर बच्चा खुद से उस चीज़ को सीखने के लिए एफर्ट करेगा तो वो क्या होगी, लॉन्ग टाइम तक क्या होगी, उसको याद रहेगी और अच्छा वो सीख पाएगा। तो क्या हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी की हमारा वाक्य प्रयोग के अर्थ के अनुमान को समझने का अवसर क्या दे, बच्चे को देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा जो है वो तब सबसे सहज और प्रभावी रूप सीख जाती है जब वह, यानी कि इसमें बताना कि भाषा का जो सबसे सहज, यानी कि सहज का मतलब जो इजी, बिल्कुल सरल जो इजी वो और इफेक्टिव रूप सीखी जाती है। कब सीखी जाती है, जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर किसी चीज़ को कंठस्थ कराया जाए थोड़ी देर के बाद क्या कर जाएगा, भूल जाएगा बच्चा। नेक्स्ट है किसी भाषा को सीखने के लिए भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते, बिल्कुल नहीं। भाषा प्रयोग की दक्षता जो है वो प्रमुख उद्देश्य है, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अधिक से अधिक पाठों का क्या करना चाहिए, समावेश करना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, जो भाषा प्रयोग की एफिशिएंसी, ये
प्रोफिशिएंसी जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे क्या होगा, अगर भाषा प्रयोग की दक्षता का उद्देश्य होना चाहिए ताकि बच्चा स्वभाव सहज और जो इफेक्टिव तरीके से क्या कर पाए, इस चीज़ों को सीख पाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यानी कि भाषा अर्जन, भाषा को अर्जित करना यानी कि भाषा अर्जन क्या होता है, ये हम देखते हैं कि शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है या फिर सहज और स्वाभाविक होता है भाषा अर्जन करना, या फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि प्रयासपूर्ण होता है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा को एक्वायर करना क्या होता है, बिल्कुल सरल होता है। बच्चे को इन्वायरमेंट उपलब्ध करा दो, अपने आप क्या है बच्चा सीख जाएगा जिस भाषा को आपको सिखाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो उचित नहीं है, यानी कि कौन सा कथन जो ऐसा जो भाषा को अर्जित करने में सहयोग नहीं करता। भाषा के नियम सिखाए जाएं, ये नहीं करता। नेक्स्ट है कि आपको परिवेश से भाषाई आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषाई नियम बना देने चाहिए, तब बच्चा सीख पाएगा। या फिर आपका नेक्स्ट है कि भाषा अर्जन में भाषाई परिवेश महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल होता है। जैसा इन्वायरमेंट बच्चे को मिलेगा तब वो क्या कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें समाज संस्कृति विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमें नहीं बताना था कि उचित क्या है, बच्चों भाषा के नियम सिखाए जाते हैं। एक्वाइजेशन में यानी कि जब बच्चा क्या कर लेता है, एक्वायर करता है, किसी चीज़ को अर्जित करता है, तो उसके नियम सिखाए नहीं जाते, बच्चा अपने आप इन्वायरमेंट से क्या कर लेता है, सीख लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, यानी कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या कुछ करते हैं, ये ऑप्शन में देखते हैं क्या कुछ उन्होंने सीखा हुआ होता है। बच्चों के जो भाषा के जो है वो चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार होता है, LS और SR और W, यानी कि LSRW, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि LSRW ये आपके चार जो हैं वो भाषाई कौशल हैं। इसमें सबसे पहले क्या करता है बच्चा, सुनता है, पहले क्या करेगा, सीखेगा, सुनेगा, सुनने के बाद क्या करेगा बच्चा, बोलना स्टार्ट करेगा। भाई बहुत हो गई तुम्हारी बकबक, मैंने बहुत सुन लिया, मैं बोलूँगा, भाई मेरी भी कुछ वजूद है, मैं भी बोलूँगा, मैं क्यों चुप रहूँ। तो बच्चा क्या करने लगता, फिर बोलना स्टार्ट कर देता है। बोलने के बाद बच्चा कितना बोलेगा, फिर कहेगा कि चल मैं कुछ लिख लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, मैं कुछ लिख लेता हूँ। और लिखने के बाद उसके बाद बच्चा पढ़ेगा, सुनने के बाद पढ़ेगा, पढ़ने के बाद क्या करेगा, लास्ट में क्या करेगा, लिखेगा। सो फ्रेंड्स ये चार क्वेश्चन की जो आपको है सीरियल, इनका जो सीरीज है वो याद रखनी है फ्रेंड्स। ये सीरियल वाइज भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और इनके जो सीरियल है वो गड़बड़ करके दे देगा कि आपको इनको सीरियल में लगाना है। बच्चे विद्यालय आने से पहले उनके चारों जो कौशल होते हैं वो पूर्ण अधिकार रखते हैं। हमें देखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर जो है वो बनेगा। अपनी भाषा की जो नियमबद्ध है व्यवस्था व्यवहारिक कौशल के साथ होती है, बिल्कुल नहीं होती। बच्चा नियमों को सीख के थोड़ी ना घर से आता है। तो नेक्स्ट है कोरिसलेट होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। बच्चे कुछ ना कुछ कोरिसलेट होते हैं, बच्चे कोरिसलेट होते हैं। किसने कहा था, ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था कि बच्चे जो है वो स्कूल आने से पहले क्या होते हैं, कोरिसलेट होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे बहुत कुछ सीखे हुए होते हैं, और आजकल के बच्चे तो वेरी इंटेलिजेंट होते हैं। यानी कि आप ये मान के चलो कि जो हम 5th-6th क्लास में सीखते थे, आज के बच्चे वो स्कूल जाने से पहले सीख लेते हैं, इतना कुछ सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि फ्रेंड्स भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें हमारा पहले उसको देख ले, विद्यालय आने से पहले क्या होता है कि अपनी जो है वो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपनी व्यवहारिक कुशलता के साथ बच्चे क्या आते हैं, विद्यालय में आते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बच गए हमारे, अभी तो बहुत है, नहीं 3 क्वेश्चन और बच गए भाई, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। टाइम कितना हो गया, 14 मिनट की हो गई, हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और हमारे ये कर लेते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही है। रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, क्या आप भाषा जो है वो रोजगार प्राप्त करने के लिए सीखते हैं, बिल्कुल नहीं सीखते। भाषा क्या है, यानी कि अर्जन के लिए समृद्ध भाषा एक परिवेश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो बच्चा क्या होता है, सीख जाता है भाषा। नेक्स्ट भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल
रखता है, या भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण होता है। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी, क्या कि भाषा अर्जन जो है वो सहज स्वाभाविक होता है और आपका क्या है जो अधिगम है वो प्रयासपूर्ण माना गया है। यानी कि इसमें एक बार कन्फ्यूजन है मेरे को, थोड़ा मैं आंसर देख लूँ। नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वन। तो रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा जो वो नहीं सीखी जाती, नेगेटिव में है, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, नहीं है इसमें हमारा, नहीं है पूछा कौन सा, चार ऑप्शन में से नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी। चैनल अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और आप किस टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही है भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय एवरीवन।